अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रम्स मोहम्मद और आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि यांगो पे हमारे कैप्टन ने किस तरीके से काम करके गाड़ी पे 2.5 लाख रुपए माहाना और बाइक पे 1 लाख रुपए माहाना या इससे भी ज़्यादा कैसे कमाना है। सिंपल सा तरीकाकार है जो मैं इस वीडियो में आपको रूल्स तरीक़ाकार बताऊंगा। इवन के ईच एंड एवरीथिंग प्रो लेवल कैसे मैनेज करना है, चेन राइड क्या होती है, पीक फैक्टर्स कैसे शो होते हैं, जियो बोनस क्या होता है, सर्विस क्लासेस क्या होती है, ऑफिस जाना है, घर वापस आना है, उस सिचुएशन में किस तरीके से इसको यूज़ करना है, बेसिक सेटिंग्स क्या है, बोनस हमें नहीं मिल रहा, बोनस हमें कौन देगा, फ्रेंचाइज की सिलेक्शन कैसे है और एक सैम्पल राइड, मुकम्मल राइड किस तरीके से की जाएगी, हर चीज़ कवर करने लगा हूँ इस वीडियो में। आपने क्या करना है, आपने कुछ भी नहीं करना, क्योंकि बेशुमार लोगों से मेरी बात हुई है और हर एक की ज़बान पे एक ही लफ्ज़ है, एक राइड की, 2 राइड की, किराया नहीं बना, ये कोई किराया है, कमाई नहीं है, यांगो फ्रॉड, यांगो झूठ वगैरह वगैरह। मैं आपको इस वीडियो में सिंपली बता रहा हूँ 75% यांगो अच्छा है, 25% यांगो बुरा है और जो बुराई है वो हटनी चाहिए। लेकिन इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि बिल्कुल परफेक्ट हो। अब हमारा मसला ये है कि हमने उस बुराई को रखना है। मैं आपके सामने रखता हूँ बुराई क्या है जी। यांगो पे जब राइड आती है तो दूर से आती है, ठीक है, और उस पर भी प्रो लेवल गिराया जाता है। ये यांगो की बुराई है, इस वजह से हम काम नहीं करते। बेशुमार लोगों ने मुझे ये चीज़ बोली है, इसका भी सलूशन निकाल लिया है आपके भाई ने और इसी वीडियो में मैं मेंशन करूंगा कि उन सिचुएशंस में आपने क्या करके प्रो लेवल को मैनेज करना है। ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल आपके सामने होगी। आपने याद रखिएगा, ये वीडियो आप देख रहे हैं ना, पेन आपके हाथ में हो, कॉपी आपके सामने हो, ताकि कोई चीज़ आपके सामने इंपॉर्टेंट आती है आप उसको लिख लें। अगर वो मालूम है पहले से तो वो रिवाइज़ होकर पक्की हो जाएगी और अगर वो नहीं मालूम तो आपके इल्म में इजाफा हो जाएगा। और इस वीडियो के एंड पे इंशाल्लाह 3 से 4 चीज़ें ऐसी हर कैप्टन को ज़रूर मिलेंगी कि उसकी बुनियाद पे जब वो काम करेगा तो आपकी कमाई में 5 से 10 हज़ार रुपये तक का फ़र्क आराम सुकून से आना है। तो ये सब चीज़ें मैंने मेंशन कर दी हैं। और एक और चीज़ है कि अगर आप एक दफ़ा ये वीडियो देखते हैं और आपका दिल कहता है कि 30-40% हमें काम करना चाहिए, तो उस 30-40% काम करने के लिए मेरे भाई एक दफ़ा ये वीडियो दोबारा भी ज़रूर देखनी है। क्योंकि जब एक दफ़ा आप रिवाइज़ करेंगे तो आपको एक एक पॉइंट समझ आ जाएगा कि मैंने किस सिचुएशन में क्या करना है। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप रोड साइड पर खड़े हो, आपके साथ सिचुएशन हो और उस टाइम पे आप वीडियो ढूंढ रहे होंगे भाई इस जगह पे क्या करना है। क्योंकि जब चीज़ें एक दफ़ा नोट कर ली, घंटा एक दफ़ा लगा लिया, क्योंकि मैंने इस पर ज़िंदगी लगाई है, मैंने इस पर 2-2.5 साल लगाए हैं, इस फील्ड में मैंने तक में 6-7 साल लगाए हैं। तो आप इस वीडियो पे टोटल 1 घंटा लगा लें, फिर देखें इंशाल्लाह आपके काम में काफ़ी बेहतरी आएगी। और कोई भी सवाल हो कमेंट में बोलें, रजिस्ट्रेशन हो, कोई पर्सनल मैसेज करना हो, व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, शायद स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। स्टार्ट करते हैं गपशप, और गपशप मतलब मुकम्मल तफसील। हम लोग काम क्यों करते हैं? हम लोग काम करते हैं पैसे कमाने के लिए। तो पैसे कमाने के लिहाज से मैंने तो कोशिश कर ली, मैंने तो सीख भी लिया, मैंने कुछ लोगों को सिखा भी दिया, समझा भी दिया। गाड़ी पे एक बंदा 2.5 लाख रुपए माहाना कमा सकता है, बाइक पे एक बंदा 1 लाख रुपए माहाना कमा सकता है, कंपनी का कमीशन निकालने के बाद। ये वो बंदा है जो फुल टाइम काम कर रहा है। फुल टाइम का मतलब क्या है? 11 से 12 घंटे रोज़ाना वो काम करेगा और कंपनी के बताए गए असूलों के मुताबिक करेगा और महीने के एंड पे टोटल करेगा। बीच में आसान राइड भी आएगी, बीच में मुश्किल राइड भी आएगी, बीच में फेक राइड भी आएगी, बीच में आपको क्या कहते हैं रेटिंग कम भी मिलेगी, बीच में कस्टमर किराया दिए बगैर भाग भी जाएगा, सब चीज़ें, टायर पंक्चर भी होंगे, बीच में हर चीज़ होगी। लेकिन एंड पे जाके ना आपको ना एक अच्छा रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। अब वो देखना कैसे है मैंने आपको पूरा बता दिया। महीने के एंड पे देखें, हफ्ते के एंड पे देखें या दिन के एंड पे देखें, तब जाके आपको ये चीज़ समझ आएगी। ठीक हो गया। और अर्निंग के लिए जो हमारे, मैंने आपको भी बताया है कि 2.5 लाख रुपए माहाना एक फिगर लेके चलते हैं गाड़ी वाले बंदे का, तो उसके लिए टोटल 2 चीज़ें हैं जिनको फॉलो करना है। सबसे पहली चीज़ जो है वो है सब्र व शुक्र। सब्र करने का मिजाज हो, शुक्र करने का मिजाज हो, थोड़े में खुश रहने का मिजाज हो, अल्लाह ताला ख़ुद ही ज़्यादा करके आपको देगा, पीक फैक्टर के ज़रिए या टिप के ज़रिए। टिप हमारी एक अर्निंग नहीं है, मिल जाती है गुड, नहीं आती वेरी गुड। पीक फैक्टर के ज़रिए आपको काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है, वो सब भी मैं मेंशन करने लगा हूँ इस वीडियो में। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि कंपनी के रूल्स को फॉलो करना, कंपनी के असूलों को फॉलो करना। कड़वे असूल हैं, जैसे कि राइड आती है 4 किलोमीटर दूर से, प्रो लेवल इस पे 3 गिर जाता है, यांगो फ्रॉड है, हमने काम ही छोड़ दिया।
क्यों भाई? एक दाग की वजह से। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, 75% येंगो आसान, 25% येंगो मुश्किल। 75% येंगो अच्छा, 25% येंगो बुरा, मान लिया। उसी 25% की एक झलक ये है कि 4 किलोमीटर दूर से राइड आती है, 5 किलोमीटर दूर से राइड आती है, प्रो लेवल गिरता है 3 या 2। अब हम क्या करें? हमने येंगो ही छोड़ दी, हमें नहीं समझ आई। मेरे भाई इसका सोल्यूशन भी था, इसी वीडियो में बताऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा, सीख लेना भाई, फिर ना कहना बताया नहीं। जब हमने अकाउंट क्रिएट करना है तो क्या करना है मेरे भाई? जब हमने अकाउंट क्रिएट करना है तो सबसे पहले हमने ऑथेंटिक बंदे से रब्ता करना है। मेरी डिटेल आपके सामने है, दिल माने रब्ता करें, नहीं दिल माने किसी ऑथेंटिक बंदे से रब्ता करें जो बंदा भरोसेमंद हो। कोई भरोसेमंद बंदा नहीं है, फील्ड का नहीं पता, मेरी वीडियो तक तो पहुंच गए आप, वीडियो से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमने ऑफिस में जाकर रब्ता करना है और ऑफिस में जाकर रजिस्ट्रेशन करानी है, किसी भी ऑफिस को विज़िट करें। एकदम से ना बोले हमने रजिस्ट्रेशन करानी है और डॉक्यूमेंट उनके सामने रख दें। पहले गपशप करें, कुछ 3-4 बेसिक सवाल करें, उनकी डीलिंग चेक करें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कोई भी कर सकता है। लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद जब वो बंदे आपको आपके सवालों के जवाब देंगे, वो चीज़ मैटर करती है। आप किसी जगह पे प्रॉब्लम में, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आपने सवाल पूछा और उस सवाल के जवाब पे आपको कोई बताने वाला ही नहीं है, कोई कॉल ही नहीं उठा रहा, ऑफिस टाइमिंग में कोई मैसेज का जवाब नहीं दे रहा, तो फिर उस रजिस्ट्रेशन का उस इदारे के साथ, उस फ्रेंचाइज के साथ कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले 2-3 सवाल अपने माइंड में रखें जो आपने पूछने हैं। किसी भी फ्रेंचाइज को विज़िट करें, आपके सवालों के जवाब मिलते हैं, विच मीन्स कि वो लोग वाकई ही प्रोफेशनल्स हैं और आपको सपोर्ट करेंगे, तब रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन में याद रखिए, कभी भी अपने डॉक्यूमेंट्स को आपने सेंड नहीं करना जब तक कि दूसरा बंदा ऑथेंटिक ना हो, आपके सामने ना हो। ठीक हो गया? क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ फ्रेंचाइजीज़ क्या हेर फेर कर सकती हैं ये शायद आपको नहीं पता। आसान लफ्ज़ों में बता दूँ, एक एक बंदे के नाम पे 10-10 आईडीज़ बन जाती हैं। आपकी एक ही चल रही होती, 9 आईडीज़ ये अपने ओन पे चला रहे होते हैं। तो ऐसी गलती कभी नहीं करनी। जो काम कराना है अपने सामने करवाना है या ऑथेंटिक बंदे से करवाना है, क्योंकि अगर हलाली और ऑथेंटिक बंदा होगा तो उसके पास बेशुमार डॉक्यूमेंट्स पड़े होंगे, उसको कोई गर्ज नहीं होगी कि मैं इसके साथ कुछ भी ऊंच नीच कर सकता हूँ। ठीक हो गया? तो इसका ध्यान आपने खुद रखना है, अपनी हिफाजत आपने खुद करनी है। अकाउंट क्रिएट हो गया, फ्रेंचाइज़ ज्वाइन होगी, फ्रेंचाइज़ ज्वाइन होगी उसके बाद याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि आपने अगर एक फ्रेंचाइज़ ज्वाइन कर ली है तो आप ताउम्र उस फ्रेंचाइज़ का हिस्सा रहेंगे। अगर आपको फ्रेंचाइज़ ज्वाइन कर लिया आपने और आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, किसी भी वजह से आपको जवाब नहीं दिया जा रहा, सपोर्ट नहीं किया जा रहा, बोनस टाइम पे नहीं दिया जा रहा, जो भी पैटर्न आपको बताया जा रहा है वो फॉलो नहीं किया जा रहा, आप कभी भी फ्रेंचाइज़ को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें, ये चेंज पार्टनर का ऑप्शन, मैंने कितनी फ्रेंचाइज़ को ज्वाइन किया हुआ है, मैं जिस मर्जी फ्रेंचाइज़ के साथ काम करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, मेरे पास फुल अथॉरिटी। सिमिलरली यही अथॉरिटी आपके पास है। जब आपकी आईडी क्रिएट हो जाती है, फ्रेंचाइज़ आपकी आईडी बना देती है या जो भी एजेंट है वो आपकी आईडी को क्रिएट कर देता है, उसके बाद सबसे पहले आपने अपनी बेसिक सेटिंग्स करनी है। ठीक हो गया? कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी कि लोकेशन ऑन कर दें, उसके अलावा मतलब 3-4 ऑप्शंस होते हैं जिनको आपने अलाउ करना होता है। जिस तरीके से हम बचपन में विंडो इंस्टॉल करते थे और वहाँ पे आता था हर चीज़ को हमने एग्री करना होता था, तो वो चीज़ें तो आपको पता ही हैं। लेकिन जिस टाइम पे हम काम स्टार्ट करने लगते हैं, काम स्टार्ट करने से पहले हमने बेसिक सेटिंग्स को क्लियर करना होता है। ये आपके सामने स्क्रीन आ रही है, मैंने कोने पे प्रोफाइल पे क्लिक किया, प्रोफाइल पे क्लिक करके ऊपर गया, ये सेटिंग्स लिखा हुआ आ रहा, ये मैंने सेटिंग्स पे क्लिक किया, यहाँ पे बेसिक डिटेल आ रही है। नाइट मोड वो नॉर्मल सी स्क्रीन की सेटिंग है। लैंग्वेज, बेशुमार हमारे कैप्टन्स ऐसे हैं जिनको उर्दू लैंग्वेज ही पढ़ने आती है, इंग्लिश में बेचारे मजबूरी में काम कर रहे होते हैं क्योंकि कमाना सब ने है, पेट सबके साथ लगा हुआ है। लेकिन कुछ लोगों को इंग्लिश पढ़ने में दुश्वारी होती है, लेकिन उर्दू में वो आसानी हो जाती है। यहाँ पे आप क्लिक करें, क्लिक करने के बाद ये नीचे उर्दू आ रहा है, उर्दू पे क्लिक करें, सिलेक्ट करें, पूरी की पूरी एप्लीकेशन उर्दू में आपके सामने। ये देखें, एक एक चीज़ आपके सामने उर्दू में आ गई है, कोई भी टेंशन नहीं है। ठीक हो गया? दोबारा वापस जाते हैं, प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ये सेटिंग पे क्लिक करते हैं, दोबारा ज़बान पे जाते हैं, फिर इंग्लिश पे क्लिक करते हैं, मुंतखब करते हैं, डन। ठीक हो गया? इस तरीके से आप एप्लीकेशन की ज़बान को चेंज कर सकते हैं। नीचे आए, नेविगेशन का ऑप्शन है, नेविगेशन का मतलब मैप। नेविगेशन पे क्लिक किया, 3 तरह के मैप हैं, वेस को छोड़ दें फिलहाल। गूगल मैप सबको पता है, अगर आप गूगल मैप पे यूज़ करना चाहते हैं तो गूगल मैप पे क्लिक कर लें।
ठीक हो गया। यहाँ पे गूगल मैप आ गया। अगर आप इन ऐप मैप यूज़ करना चाहते हैं तो इन ऐप पे क्लिक कर लें। इन ऐप का मतलब क्या है कि यांगो की स्क्रीन का अपना मैप चलेगा, तो आपकी जो एप्लीकेशन है बार बार बंद ऑन नहीं होगी, क्योंकि अगर आप गूगल मैप यूज़ करेंगे तो बार बार गूगल मैप ओपन होगा, फिर यांगो ओपन होगा, 2 अलग एप्लीकेशंस चलेंगी। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, अपने हिसाब से आप मैप को सिलेक्ट करके जौन सा मैप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप इन ऐप मैप यांगो का मैप यूज़ करें। उसमें ये होगा कि स्क्रीन आपके सामने होती है, अगर राइट कैंसिल भी होती है तो आपको पता चल जाता है। अदरवाइज़ अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि बंदा गूगल मैप फॉलो कर रहा होता है, लोकेशन पे पहुंचता है तो वहाँ पे देखते हैं जो राइट कैंसिल हो चुकी होती है, क्योंकि वो यांगो के मैप पे नज़र आनी थी। मज़ीद नीचे हम आते हैं, साउंड है, वाइब्रेशन है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। ये जो नीचे 4-5 पॉइंट है, इनमें से 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइट अर्निंग छोड़ दें, शो अर्निंग इट्स ओके, नॉर्मल सी बात है। ये जो तीसरा और चौथा पॉइंट है ना, ये देखें, ऑन ऑफ, जिनको मैं छेड़ रहा हूँ, इनको आपने हमेशा ऑफ रखना है। देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, सेट एज अराइव्ड ऑटोमेटिकली। मतलब आप लोकेशन पे करीब पहुंचेंगे ना तो ऑटोमेटिकली, अगर आपने इसको ऑन किया होगा और इसको भी ऑन किया होगा ना, तो ऑटोमेटिकली राइड अराइव हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जब आप उस अराइवल के बाद चलाना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है? पाकिस्तान में इंटरनेट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये सब चीज़ें प्रॉपर्ली चल सकें। किसी जगह पे जैमर है, किसी जगह पे राइड नहीं आ रही होती, किसी जगह पे नेट का इशू है। तो मेरे भाई, इसका पूरा कंट्रोल आपने अपने हाथ में रखना है। अपने हाथ में रखने से मुराद क्या है? इसको यहाँ से बंद कर दिया, अब सिस्टम कुछ भी नहीं करेगा। जब आप अराइव करेंगे तो ही अराइव होगा, जब आप स्टार्ट करेंगे तो ही स्टार्ट होगा। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल दोनों ऑप्शन ऑन रखे हुए हैं, सॉरी फ़ायदा कह रहा हूँ, इसका नुकसान क्या है? दोनों ऑप्शन आपने ऑन रखे हुए हैं और आप इस चक्कर में हैं कि यार ऑटोमेटिकली अराइव भी हो गया और ऑटोमेटिकली स्टार्ट भी हो गया, जबकि आपकी जो राइड है वो स्टार्ट हुई नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या आएगा? आपकी ये राइड बोनस में काउंट नहीं होगी। फिर आप फ्रेंचाइज से रब्ता करें, सपोर्ट पे रब्ता करें, जिस मर्ज़ी से रब्ता करें, आपका मसला हल नहीं होगा। तो याद रखिएगा ये चीज़, इसको हमेशा हमने बंद रखना है। ये होगी बेसिक सेटिंग्स इसकी क्लियर। यहीं पे मैं आपको एक चीज़ मेंशन कर दूँ, ये नीचे चैट का ऑप्शन आ रहा है, चैट के ऊपर क्लिक करेंगे, वार्निंग कंपनी के मैसेज आते हैं फ्रॉम कार हब, यहाँ पे कार हब लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे वो डिटेल्स आ रही होती हैं जो कंपनी, मतलब जो फ्रेंचाइज आपको मैसेजेस कर रही है, इन मैसेजेस से आप बाखबर रहेंगे। ये ऊपर सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, ये सपोर्ट कौन सा है? ये सपोर्ट है यांगो का सपोर्ट। यहाँ पे सिंपल सी बात है, मैंने जगह जगह बातचीत की हुई है, गपशप की हुई है। ये नीचे मैसेज का ऑप्शन है, जो भी आपका मसला यांगो से मुतालिक होगा, साफ अल्फाज में एक मैसेज को टाइम निकाल कर तरीके से लिख देना, ताकि दूसरा बंदा जो वहाँ पे देख रहा है वो इसको पढ़ ले, समझ ले और उससे रिलेटेड जो सवाल का जवाब होगा वो आपको बता देगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से यांगो सपोर्ट पे रब्ता कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने अपनी बेसिक सेटिंग कर ली। सेटिंग करने के बाद हमने काम स्टार्ट करना है। जब भी आपने काम स्टार्ट करना है, याद रखिएगा सबसे पहले आपने बोनस को सिलेक्ट करना है। बोनस क्या होता है? वो अमाउंट जो कि यांगो आपको दे रहा है एक दिन के काम करने पे या एक हफ्ते के काम करने पे। ये डिपेंड करता है कि बोनस चल क्या रहा है, क्या रोज़ाना का बोनस चल रहा है या हफ्तावार चल रहा है। जो भी बोनस चल रहा होगा, ये आपके सामने स्क्रीन आ रही है, चूज़ अ गोल का ऑप्शन, इस पर क्लिक किया, सबसे ऊपर देखा तारीख लिखी हुई आ रही है। इसका मतलब ये है कि 19 जनवरी, मतलब एक दिन का बोनस चल रहा है। तो ये एक दिन के लिहाज से ही आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक हो गया। अब अगर यहाँ पे लिखा हुआ आएगा वीकली बोनस, तो वीकली के हिसाब से होगा, मंथली होगा तो मंथली के हिसाब से। मतलब यहाँ पे आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना और देख लेना है कि आपको कौन सा बोनस ऑफर किया जा रहा है। अभी हर जगह पे डेली चल रहा है। ये देखें, 19 राइड, 14 राइड, 10 राइड, 7 राइड, जो सा टारगेट आपको पता हो कि आप 100% 100% कंप्लीट करेंगे, आपने वही सेलेक्ट करना है। अगर कहीं पर आपको 10% भी चांस ऐसा कि ये शायद ना हो, उससे छोटा टारगेट सेलेक्ट करें। एक स्टैंडर्ड बंदा 10 राइडें आराम से कर सकता है। ठीक हो गया। ये बोनस की अमाउंट क्या है? वो अमाउंट जो कि किराए से अलावा आपको मिलेगी। तो ये बोनस आपको अचीव हो जाएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल 19 राइड आपने सेलेक्ट की, 1380 रुपये, मतलब लगभग 1400 रुपये का बोनस है। तो अगर आप 19 राइडें रोज़ाना करते हैं बाइक वाला बंदा, तो ऑलमोस्ट 1400 रुपये के हिसाब से 42,000 रुपये तो खाली बोनस बन जाता है। तो मैंने आपको कमिटमेंट क्या की थी कि बाइक वाला बंदा लाख रुपए कमा सकता है। तो अगर एक बंदा रोज़ाना 19 राइड करता है और 1400 रुपये खाली कंपनी से ले लेता है, ठीक है, ये 20 रुपये मैं इग्नोर कर रहा हूँ, इसको कमेंट में मेंशन ना करना शुरू कर देना, ये सिर्फ बोलने के लिए।
तो 42,000 रुपये यहाँ से आ गए और ऑलमोस्ट किराए की सूरत में 60-70 हज़ार रुपये तो आ ही जाएगा। लाख रुपये से ऊपर ही जा रही है बात, नीचे बात नहीं है। ठीक हो गया। तो इन चीज़ों को हमने ध्यान में रखना है। यह याद रखिए एक और चीज़, फॉर एग्जांपल मैंने बोनस सेलेक्ट किया 10 का, मैंने सेलेक्ट करके नीचे क्लिक कर दिया, यहाँ पे मेरा बोनस सेलेक्ट हो चुका, मैंने ओके कर दिया। जब मैं काम स्टार्ट करने लगा तो फिर मुझे याद आया कि यार मैंने तो कहीं और भी जाना था, तो अब तो मैं 10 राइड नहीं कर सकता, मैं 10 से कम ही कर सकता हूँ। मैं दोबारा क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद वेट अ मिनट, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आपके पास आ जाता है कि आप इसको चेंज कर सकते हैं। यू कैन चेंज द गोल, इस पर क्लिक किया मैंने, इसी को 7 पे क्लिक करके डन कर दिया, मेरा बोनस चेंज हो गया। याद रखिएगा, जब आपने बोनस सेलेक्ट करने के बाद एक राइड कर ली तो आप बोनस तब्दील नहीं कर सकते, ख्वाह वो बोनस एक दिन का चल रहा हो या एक हफ्ते का चल रहा हो। तो इस तरीके से आपका बोनस होगा। बोनस आपने फ़र्ज़ करें आज की डेट क्या है, 19 जनवरी। 19 जनवरी को आपने बोनस अचीव किया, जोन सा भी अचीव किया। फ़र्ज़ करें जो मैंने ये 7 वाला सिलेक्ट किया हुआ है, यही बोनस मैंने अचीव कर लिया 500 रुपये का। ये 500 रुपये का बोनस वेरीफाई होने के बाद 20 तारीख को सुबह 7 साढ़े 7 के करीब आपके येंगो के अकाउंट में डाल दिया जाएगा। पूरे का पूरा 500 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। ये बटवे पे क्लिक किया, नीचे ये बैलेंस लिखा हुआ रहा, अभी मेरे अकाउंट में 112 रुपये पड़े हुए हैं। अगर मेरा ये बोनस आ जाता है, मैंने ये अचीव किया होता है, तो सुबह यहाँ पर मेरे 612 रुपये पड़े होंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एक एक ट्रांजैक्शन की डिटेल यहाँ पे आ रही होगी। जैसे कि ये देखा जा सकता है कि मैंने 6 जनवरी को थोड़ा बहुत 2 राइड्स का काम किया था और ये थोड़े बहुत मेरे कमीशन कटे हुए और 140 रुपये का बोनस था 2 राइड पे। तो ये कंपनी ने 7 जनवरी को सुबह 5:59 पे 2 राइड का बोनस मेरा यहाँ पे एंटर कर दिया और मेरे वॉलेट में भी 112 रुपये मौजूद है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। याद रखिए कि फ्रेंचाइज़ का मेन काम क्या है कि ये जो बोनस आपके वॉलेट में मौजूद होता है, ये आपको रोज़ाना ट्रांसफ़र करे। और अगर कोई खुदा ना खास्ता 1-2 दिन का इशू आ जाता है कि बोनस ट्रांसफ़र हो रहा है, नहीं मिल रहा, कोई इशू है, तो एटलीस्ट वो आपके ज़ामिन हो, आपकी बात सुने और आपको बता सकें कि ये क्या मामला है और हम आपके बैकअप में मौजूद है, आपकी पेमेंट महफूज है। तो ये फ्रेंचाइजीज़ के कामों में से एक मेन काम है। ठीक है, ठीक हो गया। इस तरीके से आपने अपना येंगो का वॉलेट चेक करना है और सारी डिटेल आपको इसके अंदर आएगी। येंगो का जो कमीशन है वो लगभग 12% है। ठीक है, शहरों के हिसाब से मुख्तलिफ है, लेकिन मेजरली 12% चल रहा है। शायद कराची में जहाँ तक मेरा आइडिया 17% चल रहा है। वो आप मुझे कमेंट में बता देना कि कराची में कितना कमीशन चल रहा है, लेकिन ओवरऑल पिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में तो 12% चल रहा है। ठीक हो गया, ये बेसिक कमीशन है इसका। और जो मैंने आपको शुरू में बात की थी 2.5 लाख और 1 लाख रुपए वाली अर्निंग वाली, वो सारे कमीशन निकालने के बाद है इस तरह के। ठीक है, उस पर इसका कोई अमल दखल नहीं है। बेसिक सेटिंग भी होगी, सेलेक्ट बोनस हमने भी कर लिया। अब इससे अगली जो चीज़ है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उस चीज़ में बेशुमार कैप्टन जो से हैं फंस जाते हैं। और आप कह लें जी कि बेशुमार कैप्टन ना उस रीज़न की वजह से कि इस चीज़ को वो मैनेज नहीं कर सके, उन्होंने काम करना छोड़ दिया। तो ये वीडियो मेरे भाई हर उस बंदे तक ज़रूर पहुंचा देना अगर आप तक पहुंच गई है, ताकि वो बंदा काम कर ले। मैं बात कर रहा हूँ प्रायोरिटी पॉइंट्स या प्रो लेवल जिसको कहा जाता है उसकी। ये आपके सामने लिखा हुआ है 106 प्रो लेवल है। इस पर मैंने क्लिक किया। इस प्रो लेवल को मैनेज कैसे करना है? मैनेज हम तब करते हैं जब हमें इसकी बाउंड्री पता हो कि एग्जैक्टली प्रो लेवल कम से कम हम कितना मतलब अफोर्ड कर सकते हैं। तो अगर आपका प्रो लेवल गुमराही की वजह से अभी 20 पे भी मौजूद है, मेरे भाई बाकियों का मुझे पता नहीं, आप मेरे नंबर पे रब्ता करें। उसी 20 को इंशाल्लाह, मेहनत आपने करनी है, गाइड मैंने करना है, उसी 20 को इंशाल्लाह हम 100 पे लेके जाएंगे और तकरीबन मैक्सिमम 10 दिन के अंदर, मैक्सिमम, इससे ऊपर की बात नहीं है। ठीक हो गया। इंस्ट्रक्शंस क्या करनी है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, प्रो लेवल को मैनेज कैसे करना है। हमें जब पता चलता है कि प्रो लेवल गिरता किन वजूहात की बुनियाद पर है, हम उन वजूहात को मैनेज करते हैं। नंबर 1, ये देखें, ऑनलाइन का मतलब क्या है, मैंने ऑनलाइन किया तो राइड आना शुरू हो जाएगी। ऑफलाइन का मतलब क्या है, मैंने बंद किया तो राइड आना बंद हो जाएगी। ठीक हो गया। सबसे पहली चीज़ प्रो लेवल में मैनेज करने के लिए क्या है, वो है एक्सेप्टेंस रेट। जब हम ऑनलाइन होते हैं हमें राइड दी जाती है, हर राइड के ऊपर एक प्रो लेवल, 2, 6, 5, मतलब डिफरेंट फेजेस हैं प्रो लेवल के गिरने के, कि अगर आप इस राइड को नहीं एक्सेप्ट करेंगे और नहीं सर्विस देंगे तो आपका प्रो लेवल गिरा दिया जाएगा। अब फॉर एग्जांपल
आपके पास एक राइड आती है जिस पे प्रो लेवल -6 हो रहा है या -5 हो रहा है और आप उस राइड को एक्सेप्ट नहीं करते, तो ये सारी चीज़ आपके स्क्रीन पे भी लिखी हुई आ रही है। जब आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो प्रो लेवल गिरेगा। अब अगर हम कहें जी कंपनी प्रो लेवल गिराती है, काम नहीं है, यांगो फ्रॉड है, मेरे भाई वो तरीक़ाकार है, वो आपको बता चुके हैं कि प्रो लेवल ऐसे गिर रहा है अगर आप इस राइड को नहीं उठाएंगे तो आपने करना क्या है, मेजरली आपने राइड्स को उठाना है और राइड्स को सर्विस देनी है। लेकिन याद रहे कि कभी ऐसी कोई राइड आए जो कि आप नहीं उठाना चाहते, तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे ही वो राइड आए आपने इंटरनेट को बंद कर देना है या एरोप्लेन मोड हर फ़ोन में होता है, उसको अप्लाई कर देना है और चुप करके बस वेट करना है, कोई राइड को एक्सेप्ट नहीं करना। 15 सेकंड में 10 सेकंड में राइड हट जाएगी स्क्रीन से, उसके अगले 15 से 20 सेकंड में वो राइड किसी और कैप्टन को असाइन हो जाएगी। आपने चुप करके जो चीज़ लगाई है, बेशक इंटरनेट बंद किया है या एरोप्लेन मोड लगाया है, उसको आपने हटा देना है और प्रो लेवल चेक कर लेना, आपका प्रो लेवल नहीं गिरेगा। इस तरीके से मेरे भाई आपने प्रो लेवल को आसानी से मैनेज करना है और कोई टेंशन की बात इसमें नहीं है। लेकिन अगर इस चीज़ को आप मिसयूज़ करेंगे, मतलब इतना यूज़ करेंगे कि हर राइड पे ही आपका मिजाज होगा, मैंने यहाँ नहीं जाना, मैंने वहाँ नहीं जाना, मैं इधर नहीं जाऊँगा, ये सर किराया वारा नहीं खाता, इधर पेट्रोल नहीं पूरा होता, तो फिर मेरे भाई इस फीचर को भी आप यूज़ कर लेंगे तब भी आप खुश नहीं रहेंगे, ना आपकी कमाई में कुछ चीज़ नज़र आएगी। तो अगर आप इस चीज़ को अप्लाई करेंगे तो फिर मिजाज आपका मेहनत वाला होना चाहिए। मेहनत वाले मिजाज का मतलब क्या है, 2, ढाई, 3 किलोमीटर के पिकअप की जो राइड आ रही है आपने उसको सर्विस देनी है। लेकिन अगर इससे ऊपर की राइड आती है तो बेशक आप उस पर ये तजर्बा कर लें, लेकिन बहुत कम, मतलब हर 4 या 5 राइड में से किसी एक राइड पे आप ये चीज़ कर लें ताकि ये चीज़ आपकी हाईलाइट भी ना हो और आपके काम में फ़र्क भी ना पड़े। तो ये मैंने बहुत बड़ी ट्रिक बताई है, इस तरीके से आप बआसानी अपने प्रो लेवल को मैनेज कर सकते हैं। नंबर 2 पे बात है प्रो लेवल को मैनेज करने की, वो है चेन राइड। आप ऑनलाइन होते हैं, आपको राइड दी जाती है, आप एक्सेप्ट करते हैं और आप काम करना शुरू कर देते हैं, ऊपर से आप ऑनलाइन ही रहते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि जिस टाइम पे आप अपनी ड्रॉप ऑफ लोकेशन, जहाँ पे आपने कस्टमर को ड्रॉप करना है, वहाँ पर पहुँचने लगते हैं और आपके पहुँचने में तकरीबन 2 किलोमीटर रह जाते हैं, कंपनी आपको अगली राइड्स देना शुरू कर देती है कि आपकी ये राइड ऑलमोस्ट 5-7 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। तो आप जैसे ही राइड कंप्लीट हो तो आप अगली राइड आपके लिए तैयार हो। तो वो आपकी सहूलत के लिए देती है, लेकिन ये सहूलत कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। जैसे कि यह सहूलत बाइक वालों के लिए बहुत मसला क्रिएट कर दी, क्योंकि जब बाइक वाला बंदा राइड के दौरान होता है तो अमूमन 70 to 80% लोगों के जो मोबाइल्स हैं वो उनकी जेब में होते हैं। तो जेब में राइडें बज बज के बंद हो जाती हैं। बेचारे का प्रो लेवल 106 होता है, जब वो राइड कंप्लीट करता है तो प्रो लेवल 50 रह जाता है, क्योंकि राइडें इतनी बजी हैं कि उसने उठाई नहीं है और उसको पता ही नहीं है इस चीज़ का। तो जब तक हमें इस चीज़ का पता नहीं होगा हम कैसे मैनेज करेंगे। तो वीडियो में बता दिया, वीडियो देखना अब आपकी ज़िम्मेदारी है और उस बंदे तक पहुंचाना भी आपकी ज़िम्मेदारी है जो इन सब मुश्किलात से गुजर रहा है। तो इस तरीके से आपने चेन राइड को बंद कर देना है। कैसे? राइड के दौरान ऊपर से जिस तरह ये ऑनलाइन लिखा हुआ आ रहा है ना, राइड के दौरान इस तरीके से ऑफलाइन कर देना, आपको रास्ते में आने वाली कोई राइड नहीं आएगी। एंड आफ्टर दैट जब आपकी पहली राइड कंप्लीट हो जाती है दोबारा ऑनलाइन करना है, अगली राइड आपको आएगी, उसको आपने एक्सेप्ट करना है। अगर कोई ऐसी राइड आती है जैसे 4-4.5 किलोमीटर दूर से राइड आ रही है, 3 प्रो लेवल गिर रहा है और आप कहते हो यार कि मैंने नहीं करनी है, नेट बंद करके, वो मैं आपको तरीका बता चुका हूँ। ठीक हो गया। उसके अलावा चीज़ क्या होती है, कैंसिलेशन। हम लोग क्या करते हैं, राइड को एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करने के बाद हम राइडों को कैंसिल करते हैं बिला वजह। तो बिला वजह राइड को कैंसिल करने से भी आपका प्रो लेवल -7 -10 पॉइंट गिरता है। तो राइड कैंसिल हमने नहीं करनी। अगर हमने राइड एक्सेप्ट कर ली है तो फिर हमने उसको प्रॉपर सर्विस देनी है। लेकिन किसी वजह से अगर आपको राइड कैंसिल करनी पड़ जाती है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये रूल याद रख लें। यही रूल जो मर्ज़ी कर ले आपको समहाउ एंड पे जाके इसी रूल को फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी रीज़न, कोई भी बात, कोई भी वजह जिसकी बुनियाद पे प्रो लेवल गिरने लगा है और आपने उस राइड को कैंसिल करना है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कस्टमर से रब्ता नहीं हो रहा, कस्टमर फ़ोन नहीं उठा रहा, कस्टमर ने बाइक की राइड बुक की और डबल सवारी है, उसने आपको फ़ोन पे बता दिया, आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए मेरे भाई, राइड कैसे कैंसिल करनी है
किसी भी सिचुएशन में, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद जो उसकी पिकअप लोकेशन में है वहाँ पर पहुँचना आप पर फ़र्ज़ है, उधर पहुँचना ही पहुँचना है। वहाँ पे पहुँचेंगे, उसके बाद अराइव करेंगे, उसके बाद 11 मिनट वहाँ पर वेट करेंगे और फिर आप उस राइड को कैंसिल कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास कोई भी हल नहीं है, ये याद रखिएगा। और जब राइड आए, याद रखिएगा साथ ही आप कस्टमर की तरफ मूव करना शुरू करें, क्योंकि अगर आप 4-5 मिनट 6 मिनट के बाद मूव करेंगे तो भी वो राइड अगर कस्टमर कैंसिल करता है तो वो आपके ज़िम्मे आएगी कि आपके मूव ना करने की वजह से कस्टमर ने ये राइड कैंसिल की है। तो इन सब चीज़ों का मेरे भाई आपने बहुत ध्यान रखना है। ठीक हो गया। ये रूल बहुत सख्त है, बहुत अजीब है। 11 मिनट का इंतज़ार, 1.5-2 किलोमीटर की ट्रैवलिंग, पेट्रोल का ख़र्च अलग, लेकिन इस सब के इवज़ मिलता क्या है? एक येंगो की आपको रिस्पेक्ट मिलती है प्रो लेवल की सूरत में, जो कि उस टाइम पे काम आती है और ये सारे लॉस कवर कर देती है जिस वक्त पीक फैक्टर लगा होता है। और पीक फैक्टर मतलब किराया डबल से ऊपर 3 गुना। तो उस टाइम पे कंपनी आप ही को प्रेफर करेगी कि बुरे वक्त में आपने कंपनी के कस्टमर को संभाला और कंपनी के रूल्स को फॉलो किया, 15 मिनट ख्वार किया ख़ुद को, चलें जी ये लॉस यहाँ से कवर कर देते हैं। ये सब चीज़ें जो सी ये प्रो लेवल पर ही डिपेंड करती हैं कि जितना अच्छा प्रो लेवल होगा उतना अच्छा सिस्टम आपका चलेगा। नंबर 4 या नंबर 5 जो भी चल रहा है, फेक एफ़र्ट्स हम करते हैं। फेक एफ़र्ट्स क्या होती हैं? राइड आई, हमने एक्सेप्ट की, गलत जगह पर हमने अराइव कर दिया, उसके बाद 11 मिनट वेट करके हमने कैंसिल किया, फिर बाद में कंपनी ने हमारे 12 प्रो लेवल गिरा दिए। फिर हमने कंपनी फ्रेंचाइज से रब्ता किया, दोस्तों से रब्ता किया, येंगो फ्रॉड, येंगो झूठ, उसके अलावा सोशल मीडिया पर हमने पिक्चर्स लगाई। तो मेरे भाई पूरी बात बताते हैं कि हमने गलत जगह पे अराइव किया था, हम तो पिकअप पे पहुँचे ही नहीं है। तो फिर सारी बात है, जो सिस्टम है वो सिस्टम उसी चीज़ को फॉलो करेगा। जब अराइव आपने पिकअप पे करना है और आपने पिकअप पे पहुँचे ही नहीं है तो फिर प्रो लेवल आपका गिरेगा। और इस तरह की अगर आप हरकतें ज़्यादा करेंगे, कंपनी आपको 7 दिन के लिए ब्लॉक करेगी, 30 दिन के लिए ब्लॉक करेगी। और अगर हरकतें आपकी नेक्स्ट लेवल होंगी तो अंडरस्टूड बात है, कंपनी आपको परमानेंट भी ब्लॉक कर सकती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। अगर तो आपके पास और सोर्स ऑफ इनकम है तो फिर तो आप खेलें आराम से, लेकिन अगर यही इनकम है तो फिर इसकी कदर करें, क्योंकि ये अगर इनकम आ रही है तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं नुकसान ज़रूर है, लेकिन काफ़ी हद तक आपको पॉजिटिविटी भी प्रोवाइड कर रही है ये कंपनी। उसके अलावा क्या होता है जी प्रो लेवल में और होता है जी, ये देखें, ये मैंने कुछ चीज़ें आपके सामने ओपन की हैं। प्रो लेवल में ब्रांडेड रैप। ठीक है जी, ब्रांडेड रैप का मतलब क्या है? वो गाड़ियाँ जिन पर येंगो का स्टिकर है, अगर आप गाड़ी पे स्टिकर लगाते हैं तो येंगो आपको 20 प्रो लेवल बढ़ा देता है, विच मीन्स कि बाकियों की निस्बत आपको राइड ज़्यादा आएगी। ठीक हो गया। स्टिकर आप जिस फ्रेंचाइज़ के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, आप उस फ्रेंचाइज़ को अप्रोच करेंगे, वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देंगे कि किस तरीके से आपका स्टिकर लग जाएगा। मेरे ख़्याल से पैसे इसके कोई भी नहीं लेता और पैसों की टेंशन नहीं है, बस आपने स्टिकर लगवा लेना और आपका प्रो लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। और याद रखिएगा कि ये जब स्टिकर आप लगाते हैं तो आपका बोनस भी इंक्रीज़ होता है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आपका बोनस 100 रुपये चल रहा है तो स्टिकर लगाने के बाद आपका बोनस 120 रुपये हो जाएगा। मतलब 15 से 20% बोनस आपका इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक हो गया। बोनस गाड़ी वालों का मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, वो आप चेक कर सकते हैं। जो भी बंदा गाड़ी के बोनस के साथ देखा जाए, दिन का मेरे ख्याल से पिंड इस्लामाबाद में 2200-2500 के हिसाब से जा रहा है, तो वो भी एक अच्छी अमाउंट आपकी बन जाती है। ठीक हो गया। ये हो गया ब्रांडिंग रैप के ज़रिए हमने प्रो लेवल कैसे बढ़ाना है। दूसरे नंबर पे है रेटिंग 4.95। रेटिंग के लिहाज से मेंशन किया हुआ है कि आपको रेटिंग की बुनियाद पे 10 प्रो लेवल दिए जाएंगे। ठीक है, पूरे के पूरे 10 आपको तब मिलेंगे जब आपकी रेटिंग 4.95 से ऊपर होगी, मतलब आउटस्टैंडिंग रेटिंग होगी। और उससे थोड़ा सा कम अगर होगी तो उसमें क्या होगा, 5 पॉइंट्स आपको दी जाएंगे 4.9। अगर आपकी रेटिंग 4.9 से कम है तो ये जो रेटिंग के 10 प्रो लेवल हैं ये आपको नहीं मिलेंगे। अब रेटिंग हमने कैसे मैनेज करनी है? रेटिंग मैनेज करने के लिए मेरे भाई टोटल 2 सिंपल से तरीके और कुछ भी नहीं है। नंबर 1, कस्टमर को डील अपने उस लेवल के अखलाक से करें कि कस्टमर के दिमाग में ये सवाल ही ना आए कि भाई रेटिंग माइनस करनी है मैंने, क्योंकि कस्टमर को अगर सिंपल सी सर्विस मिल जाती है तो वो कभी भी रेटिंग आपकी माइनस नहीं करेगा। नंबर 2, कस्टमर को जब आप अलविदा कहते हैं, अल्लाह हाफिज़ कहते हैं, आपने कस्टमर को ये ज़रूर कहना है भाई रेटिंग याद से 5 स्टार मेरी आपने कर देनी है। उस सब से क्या होता है, जिस बंदे को रेटिंग का नहीं पता
क्योंकि रेटिंग की अहमियत आपके लिए, कस्टमर के लिए नहीं है। तो जिसको नहीं पता उसको मालूम हो जाता है कि यार रेटिंग मैंने इस बंदे को ध्यान से देनी। अब बीच में अक्सर का सवाल आता है, लोग कहते हैं यार कस्टमर ने रेटिंग कम कर दी, अब हम क्या करें जी, ये सब क्या। मेरे भाई कस्टमर ने रेटिंग कम कर दी तो हम क्या करें? नहीं, आप ही ने करना है। उस कस्टमर को ग्रिप करना है, उसको आगाह भी करना है और उसको सर्विस भी प्रोवाइड करनी है कि वो आपकी रेटिंग कम ना करे। वो उसी चीज़ के तो आपको रेटिंग के मतलब नंबर नज़र आ रहे हैं ये। और जितनी अच्छी रेटिंग होगी आपको उतना प्रेफरेंस पे रखा जाता है, ठीक है। लेकिन प्रो लेवल के लिए यहाँ से 10 पॉइंट्स हैं, लेकिन प्रेफरेंस आपकी अच्छी रहती है। तो बस कोशिश करें कि अच्छी सर्विस दें, क्योंकि अगर हमने 20 मिनट की सर्विस या 30 मिनट की सर्विस में भी रेटिंग 5 स्टार नहीं लेनी तो फिर हमने करना क्या है। और ये आपका अपना काम है। येंगो एक मार्केट है जहाँ पे आपका नाम बन रहा है, और जब आपका नाम अच्छा बनता है तो अंडरस्टूड बात है, कमाई भी अच्छी होती है और काफ़ी मामलात आपके बेहतर हो जाते हैं। मज़ीद नीचे आते हैं जी, तो तीसरे नंबर पे है जी 200 डेज़। जितने आप पुराने होंगे, 100 दिन पुराने हैं, 200 दिन, 300 दिन, उसके हिसाब से आपके ये 5, 10, 15 पॉइंट और ये फ़िक्स पॉइंट हो जाते हैं। ये आपको वक्तन ऐड हो जाते हैं। तो जब आप फुल्ली पुराने बंदे हो जाते हैं, साल से ऊपर आपने काम किया तो आपका पूरा प्रो लेवल कंप्लीट हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा कि एक अच्छा प्रो लेवल जिसको कहते हैं वो है 70 से ऊपर। अगर आपका प्रो लेवल है तो अच्छा है, अच्छी कैटेगरी में जा रहा है। 100 से ऊपर है तो बेहतरीन है। बाकी जितना मर्जी ऊपर जाए, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। बुरा प्रो लेवल आपका ये है कि जब आप 30 से नीचे जाना शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि अब आप ख़तरे में हैं। उसमें काफ़ी मसाइल आते हैं, जैसे कि प्रो लेवल की वजह से आपकी आईडी बंद हो जाती है बार बार। ठीक हो गया, ये चीज़ भी हमने क्लियर कर ली। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद है मेरे भाई पीक फैक्टर। पीक फैक्टर क्या चीज़ है, ये आपके सामने नज़र आ रहा है। ये पूरे मैदान आपके सामने मैप है। ये कुछ एरिया है जो कि पर्पल कलर में है, ठीक है जी। स्क्रीन पे कहीं पे भी क्लिक करें, ये राइट साइड पे ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करें। ये नीचे लिखा हुआ है डिमांड का ऑप्शन। डिमांड का मतलब क्या, 1.2 से 1.9। इसका मतलब क्या है कि ये जो पर्पल कलर के शेड नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ जगहों पे 1.2 का पीक लगा हुआ है, कुछ जगहों पे 1.9 का पीक लगा हुआ है। समझाने के लिए 1.9 का मतलब क्या है, देखिए जहाँ पे गाढ़ा होगा वहाँ पे 1.9 होगा, जहाँ पे हल्का होगा वहाँ पे 1.2। और याद रखिए जिस टाइम पे आपके पास एक राइड आती है, उस राइड के ऊपर लिखा हुआ आता है कि इस पे पीक कितना लगा हुआ है। अगर 1.00 लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मल किराया, मतलब अगर 100 रुपया किराया बनता है तो 100 ही बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर लिखा हुआ आता है 1.9 तो इसका मतलब है कि जिस राइड का नॉर्मल किराया 100 बनता था, इस सिचुएशन में, अब सिचुएशन में आपको उसी फासले का किराया 190 रुपये मिलेगा। तो जो भाई लोग कहते हैं जी कि येंगो पे किराए कम है, तो मेरे भाई ऑल टाइम कम नहीं है, पीक फैक्टर लगता है। और पीक फैक्टर तमाम वर्किंग आवर्स में लाजिम लगता है, जैसे कि शाम 6, 6:30 के बाद से लेकर रात 10, 11 बजे तक कहीं ना कहीं पीक ज़रूर लगा होता है। तो जो प्रॉपर काम करने वाले बंदे हैं, जो रोज़ के 10-11 घंटे काम करने वाले बंदे हैं, उनको पीक की राइड्स भी मिलती हैं, नॉर्मल भी मिलती हैं, मिक्स काम मिलता है। और मिक्स काम के बाद ही निचोड़ दिन के एंड पे आप निकालते हैं और बोनस ऐड करके आप देख लेते हैं और शुक्रगुजारी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह के आप उस चीज़ को डन करते हैं। और जो लोग कहते हैं कि हमें हर राइड ही पीक की मिले, इस किराया नहीं पूरा हो रहा, वारा नहीं खा रहा, फिर वो मिजाजन मसला है, उसमें येंगो का मसला नहीं है। तो ये चीज़ मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दी। पीक के लिहाज से आपने इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाना है जब भी आपका मौका मिले। एक चीज़ और मेंशन कर दूं कि जहाँ पे भी बारिश होगी वहाँ पे पीक फैक्टर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इवन कि मैंने खुद देखा है कि 5 तक का पीक लगा हुआ है। मतलब जहाँ पे किराया, इवन कि गाड़ी का किराया 1.5 किलोमीटर का ऑलमोस्ट 750 रुपये बारिश में था, और हमारे एक कैप्टन ने किया था। स्क्रीनशॉट अगर मुझे मिला तो मैं अटैच कर दूंगा, लेकिन फ़िलहाल अभी मेरे पास स्क्रीनशॉट मौजूद शायद ना हो, क्योंकि मैंने मोबाइल चेंज किया है। बट ये सब चीज़ें रियल हैं और आपको इन सब चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। मज़ीद क्या है जी, पीक फैक्टर भी हो गया, डिटेल्स मैंने आपको मेंशन कर दी हैं यहाँ पे। और फर्दर है जी, आपने स्क्रीन पे कहीं पे भी क्लिक किया, ये सर्च बार का ऑप्शन आ रहा है। इसमें आपके पास 4 ऑप्शन आ रहे हैं। स्केजुअल ट्रिप्स को फ़िलहाल छोड़ देते हैं क्योंकि वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। बाकी 3 चीज़ें आपके सामने हैं। एक है होम, ये आपके सामने। होम का मतलब क्या है कि आपका घर। एक है डेस्टिनेशन, मतलब वो मंजिल जो दिन में आप एक दफ़ा लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डेस्टिनेशन पे क्लिक करता हूँ, शो ऑन मैप पे क्लिक करता हूँ,
मैं जिस जगह की राइड लगाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरा ऑफिस है जी ये इधर ब्लू एरिया वाली साइड पे, ठीक है जी। मैंने ब्लू एरिया की लोकेशन सेलेक्ट की, मैंने नीचे से लोकेशन को इसको सिलेक्ट करके सेव कर लेना। मैं अभी सेव नहीं कर रहा, लेकिन चलिए मैं कर लेता हूँ। मैंने कौन सा काम करना है, ये ब्लू एरिया की है लोकेशन, मेरा ऑफिस है यहाँ पे, या मेरा कोई काम था, मैं दिन में कहीं की भी एक दफ़ा लोकेशन लगा सकता हूँ। मैंने इसे सिलेक्ट किया, ये देखिए आपके सामने आ गया कि मैंने माई डेस्टिनेशन एक दफ़ा यूज़ कर सकता हूँ और मैंने अभी तक कोई यूज़ नहीं की, और ये पूरा ट्रैक बना हुआ आ गया। मैं जैसे ही स्टार्ट ट्रिप पे क्लिक करूँगा ना, अब इस लोकेशन से लेके उधर तक का जो ट्रैक है वो आपके सामने है। ये रास्ते का ट्रैक और जितने पॉइंट्स इस रास्ते में बन रहे हैं उसके गिरदोनवा में जितने भी एरियाज़ आते हैं 4-4, 5-5 किलोमीटर के अंदर, तमाम लोगों तक ये बात वहाँ तक जाएगी, और जो भी राइड इस जोन की मिलेगी वो राइड मुझे कनेक्ट की जाएगी, बाकी कोई भी राइड मुझे नहीं दी जाएगी। ये हो गया ऑफिस जाते वक्त का काम। अब जब मैंने ऑफिस से वापस आना है, मैंने क्या करना है, दोबारा इसी सर्च बार पे क्लिक करना है, और होम मैंने अपना फ़िक्स किया होगा। जैसे कि मैं अपना होम अभी तो फिक्स नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं कोई फ़िक्स करूँगा, मैं आपके लिए फ़िक्स करता हूँ। फॉर एग्जांपल सेलेक्ट एड्रेस, सर्च बार, अब ये मैं इधर मौजूद हूँ तो इस वजह से मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर सकता। मैं सदर मेट्रो स्टेशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ कि यार ये मेरा होम है, ठीक है जी। मैंने इसको सिलेक्ट किया। यू कैन चेंज योर होम एड्रेस अगेन इन 7 डेज, मतलब एक होम की लोकेशन अगर आपने लगा ली है तो वो 7 दिन तक स्टिल रहेगी, आप उसके अलावा दूसरी लोकेशन नहीं लगा सकते। मैंने कहा यस ओके। अब ये देखें स्टार्ट ट्रिप पे क्लिक किया और ये मेरा स्टार्ट ट्रिप हो चुका, ठीक है। अब ये देखें नीचे लिखा हुआ है होम, 1.8 किलोमीटर के फासले पर है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं ब्लू एरिया में था, ऑफिस में था, मैंने ब्लू एरिया से इस होम की लोकेशन लगा लेनी, तो मुझे राइड कौन सी देगा यांगो, सिर्फ वही राइड देगा जो कि इस रूट की होगी। तो ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे मैंने मेंशन किया है जो लोग हमारे ऑफिस जाते हैं और ऑफिस आते हैं, और आते जाते वक्त वो कहते हैं यार हमारा थोड़ा बहुत फ्यूल निकल आए, तो ये सब चीज़ें उनके लिए काफ़ी वैलिड रहेंगी। और ये 1.5 घंटे के लिए लोकेशन लगी रहेगी। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी घर की लोकेशन से 25 किलोमीटर दूर हैं, तो 25 किलोमीटर का मतलब ये नहीं है कि शुरू से लेके एंड तक एक ही राइड आपको मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई रास्ते की भी राइड आएगी जो 4-4, 5-5 किलोमीटर की होंगी, तो वो राइड्स भी आपको वक्तन फ़ौक़्तन मिलती रहेंगी, ठीक है। अब आपने अगर होम की लोकेशन लगाई और आप कहते हैं यार मैंने अब होम पे काम नहीं करना, राइड नहीं आ रही, तो मैं ओपन काम करता हूँ। मैंने इसी होम पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इस कंप्लीट पे क्लिक किया, ओके किया। अब ये मोड मेरा एंड हो गया। तो इस तरीके से आपने होम और डेस्टिनेशन को यूज़ करना है। अगेन इसी सर्च बार में जाते हैं और सर्च बार में ऑप्शन आ रहा है, ये देखें माई एरिया का। माई एरिया का मतलब क्या है, माई एरिया का मतलब है ये जो शेडेड एरियाज़ बॉक्सेस बने हुए नज़र आ रहे हैं ना, आप इनमें से कोई से 2 एरियाज़ को सिलेक्ट करके, कम से कम कोई से 2 एरियाज़ को सिलेक्ट करके आप काम कर सकते हैं। और फ़ायदा क्या होगा कि आपको उसी जो आपने ज़ोन सेलेक्ट किया होगा उसी ज़ोन के अंदर से पिकअप और उसी ज़ोन के अंदर से ड्रॉप ऑफ आपको दिया जाएगा। तो ये मामलात उनके लिए हैं जो लोग सिलेक्टिव काम करना चाहते हैं। समझाने के लिए, अगर एक बंदा कहता है यार मैंने अपने घर के अराउंड रहना है, मैं 15, 20, 25 किलोमीटर के अंदर रहना चाहता हूँ, तो कोई से 2 एरियाज़ अपने मुताबिक सेलेक्ट कर ले। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे मौजूद हूँ, ये एक एरिया मेरा ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, इसके साथ मैं ऊपर वाले एरिया को इंक्लूड कर देता हूँ। 2 एरिया सेलेक्ट हो गए, इसको मैंने नेक्स्ट करना है। जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगा ये मेरा माई एरिया लग गया, ठीक है जी। फिर मैंने इसको क्लिक किया, कंप्लीट किया, ओके किया, ये मेरा माई एरिया हट गया। फ़िलहाल आज की डेट के मुताबिक माई एरिया की कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी मर्ज़ी बार यूज़ करें, लेकिन इतना भी ना यूज़ करें कि यांगो आपको खुद ही तंग आकर रोकते हैं कि भाई माई एरिया से खेलना छोड़ दो। लेकिन दिन में आप 2-3 मरतबा आराम से कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये हो गया माई एरिया का फ़ायदा कि आप अपनी पसंदीदा इलाके में काम कर सकते हैं। इसी को थोड़ा सा मज़ीद एलैबोरेट करता हूँ। ये है रावलपिंडी, ठीक हो गया जी। जो ये बॉर्डर बना हुआ नज़र आ रहा है ना, ये लाइन नज़र आ रही है, इससे नीचे तमाम एरिया रावलपिंडी का है और उससे ऊपर तमाम एरिया इस्लामाबाद का है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ पिंडी में काम करना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ इस्लामाबाद में काम करना चाहते हैं। उनके लिए क्या है, जो बंदा पिंडी में काम करना चाहता है 1, 2, 3, पिंडी का एरिया 4, ठीक है जी। ये 4 के 4 एरिया सेलेक्ट करके वो उसके ऊपर नेक्स्ट करके डन करते हैं। जब वो नेक्स्ट करेंगे तो हमेशा आपको इसी पिंडी के अंदर से ही राइड आएगी। तो इस तरीके से आप माई एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी फ़ायदेमंद है सबके लिए। नुकसान क्या है ये भी देखें। एक एरिया सेलेक्ट किया तो कम से कम आपने 2 एरियाज़ तो सिलेक्ट करने हैं। ये 2 एरियाज़ आपने सेलेक्ट कर लिए। प्राइस
8%, मतलब 8% कमीशन आपको एक्स्ट्रा पे करना है। जो बुनियादी तौर पे आपका 12% चल रहा है या 15% चल रहा है वो बेसिक है। इस सिलेक्शन का, इस मर्ज़ी का आपको 8% पे करना है। 8% कब पे करना है? जब आपने 2 एरिया सेलेक्ट किए, 2 की जगह 3 सेलेक्ट की है, वही 8% 6 में कन्वर्ट हो गया। 3 की जगह 4 सेलेक्ट की है, 6 की जगह 3% हो गया। 4 की जगह 5 सेलेक्ट की है, 1% हो गया। तो इस तरीके से आप माई एरिया का नुकसान जो है वो देख सकते हैं और उसको कम भी कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपके लिए माई एरिया इंपॉर्टेंट है या उस 8% को सेव करना इंपॉर्टेंट है जो कि आपकी जेब में आ सकता है। माई एरिया डेस्टिनेशंस भी क्लियर कर दिए। उसके बाद एक और चीज़ है वो है जी जियो बोनस। ये देखें कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं। अगर सिंपल सा पैटर्न होता, कैप्टन को समझ आ जाए ना कि मेरे लिए कंपनी फ़ायदेमंद है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इतनी ज़्यादा चीज़ें किसको समझ आती हैं। हमने ना ट्रेनिंग वीडियो देखनी होती है, ना हमने किसी से पूछना होता है। हमने एक चीज़ करनी होती है जो कि है रजिस्ट्रेशन। उसके बाद हमने अल्लाह तवक्कल रोड पे निकल जाना है और पूरी आईडी को हमने तबाह बर्बाद कर देना है, प्रो लेवल गिरा देना है और उसके बाद हमने परेशान हो जाना है। फिर हमने कहना है यांगो फ्रॉड है। बात ख़त्म तो कहीं ना कहीं करनी है ना। तो जिस बंदे ने ये वीडियो देख ली और वाकई समझ के देख ली, 1 घंटा इस वीडियो पर लगा लिया, तो इसका मतलब ये है कि वो बंदे को काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की समझ हो जाएगी। अपनी तरफ से कोशिश मैं मुकम्मल कर रहा हूँ, बाकी डिपेंड करता है कि मेरी कोशिश बाकी कामयाब होती है या नहीं होती, ये वक्त बताएगा। जियो बोनस या सिटी बोनस, ये देखें नीचे लिखा हुआ है, इस पर क्लिक किया। टुमारो को हम लेके चलते हैं, ठीक है जी। टुमारो डे टाइम दिन 13 बजे, मतलब 1 बजे से लेके 15:59, मतलब 1 से लेकर 4 तक 20% का सिटी वाइड बोनस है। उसके बाद 5 से लेके 7:59, मतलब 8 तक का। आसान लफ्ज़ों में दिन 1 से लेके 4 तक, फिर 1 घंटे का गैप, फिर 5 से लेके 8 तक, 3 घंटे, 3 जमा 3 घंटे। इन 6 घंटों में 20% बोनस का पीक लगा हुआ है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है वहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, गाड़ी का क्या लिखा हुआ है, रिक्शे का क्या लिखा हुआ है, ये बाइक का शो हो रहा है। समझने के लिए चीज़ आपके सामने है, बाकी तो अंडरस्टूड बात है कि इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। ये देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया 1 से लेके 4 वाले को। आपके सामने स्क्रीन आ रही है, ब्लू कलर का शेड आ रहा है, 20% लिखा हुआ भी आ रहा है। ये एक बड़ा सा शेड नज़र आ रहा है आपके सामने ये, और एक छोटा सा शेड यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर इस जोन में आप मौजूद हैं, नंबर 1, और इसी जोन के अंदर से आपको राइड भी आई है, नंबर 2। मैं इसको दोबारा चेंज करता हूँ नीचे से। पहले ऊपर वाला सेलेक्ट किया, मैं नीचे वाला करता हूँ। जब मैंने नीचे वाला किया, आप देखें ऊपर वाला किया था तो वो शेड आ रहा था, नीचे वाला किया तो एरिया चेंज हो गया। मतलब वक्त के साथ एरियाज इन्होंने चेंज कर लेने। असूल क्या था वही बता रहा था आपको। बाउंड्री के अंदर ब्लू शेड जो आ रहा है उसके अंदर आप मौजूद हैं, नंबर 1। उसी के अंदर से आपको राइड आई है, नंबर 2। जब आप वो राइड को कंप्लीट करेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, 20%। तो जो उसका किराया बनेगा उसका 20% यांगो आपको एक्स्ट्रा पे करेगा। और उस 20% की लिमिट क्या है, बाइक का अकाउंट है, ये इन्फो का ऑप्शन कोने में आ रहा है, इस पर क्लिक किया। 50 रुपये, मतलब मैक्सिमम जो 20% वाला बोनस होगा ना वो 50 रुपये तक होगा, इससे ऊपर नहीं होगा। अब इसकी मिसाल कैसे है कि आपने एक बाइक की राइड की जिसका किराया बना 250 रुपये, तो 20% के हिसाब से 100 रुपये का 20, 200 रुपये का 40, 250 का 50, तो 250 रुपये किराया बना, तो आपको 50 रुपये का बोनस यांगो ने पे कर दिया। कौन सा बोनस, सिटी बोनस। अगर यही राइड जिस पैटर्न को मैंने अभी आपको बताया 100 रुपये की राइड थी, आपको कितना मिलेगा, 50 नहीं मिलेगा, आपको 20 मिलेगा। लेकिन इसी राइड का किराया अगर 400 होता है तब आपको कितना मिलेगा, 400 के हिसाब से नहीं, मैक्सिमम क्या है 50 रुपये, तो आपको उतना ही मिलेगा। गाड़ी वालों के लिए इसी जगह पे चीज़ लिखी भी आ रही होगी, आप इसको देख के समझ के इससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि ये मेन चीज़ नहीं है। मेन चीज़ जो है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपकी अर्निंग है, पीक फैक्टर है, आपका जो वर्किंग पैटर्न है कि आपने कंपनी को लेकर चलना है, और आपका जो डेली बोनस है, वो सब मेन चीज़ है। अगर आपको पता है कि यार 4 बजे बोनस लगने वाला है, ये जियो बोनस, और आप इसके आसपास ऑलरेडी मौजूद हैं, तो बंदा इस जोन में जाके नज़र रख के चेक कर लेता है और 20% से थोड़ा बहुत फ़ायदा उठा लेता है। लेकिन स्पेशली इस बोनस के लिए काम करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये अगर आ जाए बिस्मिल्लाह, नहीं आता सदाकल्लाह। ठीक हो गया, ये हो गया जियो बोनस। एक चीज़ और है, वो है सर्विस क्लासेस। प्रोफाइल पे क्लिक किया,
प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद ये सर्विस क्लासेस का ऑप्शन है। अब मेरा बाइक है, टुक टुक की ऑप्शन मेरे पास क्यों दे रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पास रिक्शा तो है नहीं, लेकिन मैं इन दो ऑप्शन को लेकर चलता हूँ, एक बाइक मोटो और एक नीचे कुरियर। मैंने कुरियर को बंद किया है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं कुरियर की राइड करूँ, तो मुझे सिर्फ बाइक मतलब सवारी की राइड्स आए। कुछ लोग हैं जो कहते हैं हम सवारी नहीं चाहते, हम सिर्फ कुरियर करना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, नीचे से कुरियर को ऑन कर देंगे, मोटो को ऑफ कर देंगे। इस तरीके से वो असाइन कर सकते हैं। गाड़ी वालों के लिहाज से बात की जाए तो 2 कैटेगरीज चल रही हैं, एक है इकॉनमी, एक है कंफर्ट। इकॉनमी में नॉर्मल गाड़ियाँ आती हैं, मेहरान वगैरह। कंफर्ट में 2013 मॉडल से ऊपर नई गाड़ियाँ आती हैं प्रॉपर एसी वाली, जैसे कि ऑल्टो, वैगन आर टाइप, 500, मीरा। ठीक हो गया। अब अगर एक बंदा जिसके पास इकॉनमी मेहरान है वो तो सिर्फ इकॉनमी ही चला सकता है, लेकिन अगर एक बंदा जिसके पास ऑल्टो है और 2013 मॉडल से ऊपर है, एक 2013 मॉडल से कम भी है, तब भी आपकी कंफर्ट में लग जाएगी। किसी ने नहीं लगाई तो मेरे से रब्ता कर ले, वो मैं मैनेज कर दूंगा। सिंपल सी गेम क्या है, ऑल्टो है आपके पास, आपका कंफर्ट भी ऑन और इकॉनमी भी ऑन है आपका। फॉर एग्जांपल मोटो को मैं कह देता हूँ ये कंफर्ट है और कुरियर कह देता हूँ ये इकॉनमी है। ठीक हो गया जी, ये दोनों चीज़ें मैंने ऑन की। हमारा एक भाई है वो कहता है यार कि मुझे इकॉनमी की राइड क्यों आती है, मेरे पास तो ऑल्टो है, मैं सिर्फ कंफर्ट की राइड करूँगा क्योंकि उसका किराया अच्छा होता है। मैं क्या करूँगा जी, अपनी तरफ से मोटो क्या था कंफर्ट, कुरियर क्या था इकॉनमी, मैं इकॉनमी को बंद कर दूँगा। अब मुझे इकॉनमी की राइड येंगो नहीं देगा, मुझे कंफर्ट की राइड देगा। देखिए सिंपल सी चीज़ें येंगो ने आपके हाथ में दी हुई हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इन चीज़ों को सीख ही नहीं पाए, हम पूछ ही नहीं पाए, हम समझ ही नहीं पाए, हम किस तरीके से मैनेज करेंगे जबकि हमने बात ही नहीं की इसी से। तो इस वीडियो में ख़ास है मैं बहुत तफसील से, और ये पूरी वीडियो याद रखिएगा एक ही गो में बन रही है, कोई भी क्लिप कटा हुआ नहीं है कि मैं 5 मिनट पहले बोला हूँ, 6 मिनट पहले बोला हूँ, मैं लगातार बोल रहा हूँ ताकि एग्जैक्टली समझा सकूँ कि हमने काम कैसे करना है। तो इस तरीके से आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। एक चीज़ और है वो है फ़ोटो चेक। फ़ोटो चेक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप नज़र रख सकते हैं कि कौन सा फ़ोटो चेक आपके पास अवेलेबल नहीं है, क्या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तो नहीं जो आपको दोबारा अपलोड करना है, क्या कोई प्रोफाइल पिक्चर्स में तो कोई इशू तो नहीं है। तो कोई भी ऐसी तस्वीर जो कि येंगो को आपसे चाहिए होगी वो आपको यहाँ पे डिमांड करेगा। अक्सर औक़ात सेल्फ़ी का चेक आता है, वो आपकी स्क्रीन पे आता है, वो आप क्लिक करेंगे तो अपनी पिक्चर अपलोड कर देनी, उसका इतना बड़ा मसला नहीं है। और वो भी इसलिए दिया जाता है क्योंकि कुछ लोग हैं जो अपने नाम पे काम नहीं कर रहे, किसी दूसरे के नाम पे काम करते हैं, तो वो चीज़ इलीगल है, तो वैसा आपने नहीं करना। मेरे ख़्याल से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैं डिटेल बता चुका हूँ इस पूरे टाइम पीरियड में। अब मैं आता हूँ एक सैम्पल राइड की तरफ कि एक राइड हमने कैसे करनी है, और उस पर मुख्तसरन हम उस चीज़ को क्लोज़ करते हैं। और मज़ीद क्योंकि तफसील मैंने अच्छी खासी में खासे बता दी है, मज़ीद कोई भी सवाल हो कमेंट में लिखें। रजिस्ट्रेशन करनी है, कोई फ्रेंचाइज़ का मसला है, कोई बड़ा मसला है जिसको आप तफसील से डिस्कस करना चाहते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। इंशाल्लाह एज़ सून एज़ पॉसिबल, मेरे लिए जैसे ही पॉसिबल होगा मैं आपको उस पर रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगा। ठीक है जी। अब हमने एक राइड का सैम्पल लेना है, ये आपके सामने है। अभी हमने जो इतनी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं ना, ऑलमोस्ट वो सब चीज़ों का जिक्र इसमें कहीं ना कहीं होने वाला है। जिस टाइम पे एक राइड आएगी आपके सामने स्क्रीन कुछ इस तरह की होगी। हम ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्किप के साथ लिखा हुआ है प्रायोरिटी आला है, कह रहा हूँ स्किप के साथ लिखा हुआ आ रहा है प्रायोरिटी -6, विच मीन्स कि अगर ये राइड आप छोड़ेंगे आपका प्रो लेवल -6 हो जाएगा। तो अगर तो अफोर्ड कर सकते हैं, आपके प्रो लेवल -6 होता है तो इट्स ओके। अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो अंडरस्टूड बात है, फिर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, ये देखें 300 मीटर लिखा हुआ है, जहाँ पे आप मौजूद हैं वहाँ से उस बंदे को जो पिक करना है उसका कितना फासला है आपसे, 300 मीटर, आधा किलोमीटर भी नहीं है। स्टैंडर्ड फासला ऑनलाइन का 2 से 2.5 किलोमीटर तक होता है। बिल्कुल पास से राइड आ रही है, इसी वजह से ये प्रो लेवल -6 गिरा या -5 गिरेगा या -3 गिरेगा, क्योंकि ये राइड आपके लिए है। और अगर आप इतने करीब होने के बावजूद भी, ऑनलाइन होने के बावजूद भी आप उसके लिए अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपके ऑनलाइन होने का क्या फ़ायदा। इससे बेहतर है आप ऑफलाइन हो जाए। दैट्स वाई ये प्रो लेवल माइनस होता है। ठीक हो गया। लेकिन यही बात मेंशन कर दूं कि अगर इसी 300 मीटर की जगह लिखा हुआ आ रहा था 5 किलोमीटर और ऊपर लिखा हुआ आ रहा था प्रो लेवल -6, विच मीन्स कि कंपनी आपको फोर्स कर रही है कि 5 किलोमीटर की राइड को पिक करने के लिए जाओ वरना -6 होगा। तो इस सिचुएशन में जो मैंने ट्रिक बताई थी वो ही आपने अप्लाई करनी है, जो कि मैंने वीडियो के दरमियान में आपको प्रो लेवल के सेगमेंट में बताई थी। आई होप कि आपको याद होगी। ठीक हो गया जी। ये हो गया पॉइंट ए जहाँ पे आप मौजूद हैं। पॉइंट बी ऊपर मैप पे भी नज़र आ रहा है, नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है। ठीक है जी। कितना फासला है, इस तरीके से आप पिकअप और ड्रॉप ऑफ ईजीली देख सकते हैं। कि याद रखिएगा कि 11 से 12 सेकंड के लिए बेल बचेगी और इसी
टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपने इस सब चीज़ों को देख लेना है और साथ ही नीचे एक्सेप्ट करना है या स्किप करना है या जो भी करना है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि स्पीड अपनी थोड़ी सी बढ़ानी है। नीचे देखिए एक्सेप्ट के साथ पर्पल कलर में क्या लिखा हुआ है कोने में 1.41। मैंने पी फैक्टर डिस्कस किया था ना, 1.41। इसका मतलब क्या है कि इस राइड पे पीक लगा हुआ है। नॉर्मली अगर इसका किराया 100 रुपये बनता है तो इस वजह से पीक की वजह से डिमांड की वजह से इसका किराया 141 रुपये बनेगा। तो ये भी आपका फ़ायदा है। राइड को देखने का तरीकाकार समझ आ गया। अब जितनी जल्दी राइड्स को देखेंगे जितनी ज़्यादा राइड्स को आप देखेंगे और एक्सेप्ट करेंगे, कंप्लीट करेंगे, उतनी प्रैक्टिस आपकी बढ़ेगी। मैंने ये राइड को कर लिया एक्सेप्ट करने के बाद स्क्रीन कुछ इस तरह की होगी। ऊपर कोने में क्या लिखा हुआ है ऑनलाइन, सबसे पहले उसके ऊपर क्लिक करें और उसको ऑफलाइन करें, ये याद रखिएगा। इससे चेन राइड जिक्र किया था वीडियो में, चेन राइड ख़त्म हो जाएगी। चेन राइड ख़त्म होगी तो आपका प्रो लेवल सेफ हो जाएगा, आपके कंट्रोल में आ जाएगा। यहाँ तक आई होप कि कोई इशू अब नहीं होगा। ठीक हो गया जी। मैंने ऊपर से इसको ऑफलाइन कर दिया। ऑफलाइन के बाद स्क्रीन कुछ इस तरह की है। ये देखिए नीचे नज़र आ रहा है कि पॉइंट ए लिखा हुआ है ना, मैंने इसको स्वाइप अप किया कि इसकी डिटेल क्या आ रही है, तफसील क्या आ रही है। ए आपके सामने है, टाइमर चल रहा है। टाइमर को इतना सीरियस नहीं लेना है, कोई टेंशन की बात नहीं है। 2-3 मिनट अगर आप लेट भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। नीचे विक्टोरिया ड्रॉप ऑफ आ रहा है, मतलब आप उसको मैप पे देख सकते हैं। नीचे कस्टमर का नाम आ रहा है के और उसके अलावा उसकी रेटिंग वगैरह नज़र आ रही है। उसके नीचे देखिए कॉल का ऑप्शन आ रहा है। कॉल पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने कस्टमर का नंबर आ जाएगा। आप उसके नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं या कॉल ऑनलाइन जो येंगो का सिस्टम है आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी चीज़, ये येलो कलर का साइन आपके सामने नज़र आ रहा है। इस येलो पे क्लिक करेंगे तो आप एप्लीकेशन के ज़रिए उसको मैसेज भी भेज देंगे। ये सारा लिखा हुआ आ जाएगा कि आप कस्टमर के साथ चैट पे बात कर सकते हैं। ठीक हो गया। तीसरी चीज़ जो है वो ये है जी कि अल्लाह भला करे, आ रहा था यहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन। ठीक हो, ये 2 चीज़ें समझ आ गई। अब आपने क्या किया जी, आपने मैप को मूव किया, मतलब जो लोकेशन आपको बताई कि आपने मूव करके उसकी लोकेशन पे पहुँचे। देखिए मैं पॉइंट ए के पास पहुँचा हूँ, तो मैंने यहाँ पे पहुँच के ये अराइव का ऑप्शन नीचे लिखा हुआ है, तो मैंने इसके ऊपर स्लाइड करके अराइव्ड पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने अराइव पे क्लिक किया स्क्रीन चेंज होगी। अब जहाँ पे पहले अराइव लिखा हुआ रहा था अब वहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ है। शायद शुरू में याद होगा मैंने बेसिक सेटिंग्स आपको कराई थी, उसमें यही चीज़ बताई गई थी कि इसका पूरा कंट्रोल अपने हाथ में होगा, वरना ये स्लाइड खुद ही आगे हो जाए, अक्सर औकात हमसे गलती हो जाए तो हमारी पूरी राइड ज़ाया हो सकती है। अब क्या है जी, हमने राइड को स्टार्ट करना है। अगेन मैंने नीचे से इसको स्वाइप अप किया। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है वेटिंग, मतलब अब आप वेटिंग में हैं और 5 मिनट का टाइम होता है वेटिंग का कस्टमर के लिए कि कस्टमर आ जाए 5 मिनट में। अगर 5 मिनट में नहीं आता तो ऊपर के 6 मिनट आपने और वेट करना है और 11 मिनट के बाद राइड को कैंसिल कर देनी है। लेकिन अगर वो बंदा 10 मिनट के बाद आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो ऊपर के 5 मिनट आपने वेट किया उसके पैसे कंपनी आपके किराए में ऐड कर देगी। अब कितने ऐड करेगी ये हम देख लेंगे, लेकिन बाइक के लिहाज से तकरीबन 5 मिनट के 7-8 रुपये 10 रुपये ऐड हो जाते हैं, गाड़ी के लिहाज से 20 से 25 रुपये मेरे। ठीक है जी। इसको मैंने स्वाइप अप किया। मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि बंदा मुझे यहाँ पे नहीं मिला। अब मैंने क्या करना है ऑलरेडी बताया हुआ है। यहाँ पे मैंने नीचे कैंसिल का ऑप्शन आ रहा है, उस कैंसिल पे क्लिक करना है। कब क्लिक करना है? 11 मिनट पूरे होने के बाद। अभी 11 मिनट पूरे हुए नहीं, अभी तो टाइम स्टार्ट हुआ है। तो मैं अगर अभी कैंसिल करूँगा तो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कि यू विल लॉस -10 प्रो लेवल। ठीक हो गया। और अगर आपका प्रो लेवल 0 पे पहुँच गया तो अब आपको ट्रिप्स नहीं मिलेंगे। तो ये सिंपल सी बात है। लेकिन जिस टाइम पे आपका फॉर एग्जांपल आपने ये जो टाइम पूरा किया और जो मैंने आपको बताया कि 11 मिनट वेट करने के बाद कैंसिल किया, तो उसमें अगर आप कैंसिल करेंगे तो कभी भी आपका कोई भी प्रो लेवल नहीं गिरेगा और कंपनी ये समझ लेगी कि यार इस बंदे ने कैंसिल भी किया है तो मेरे पैटर्न के मुताबिक किया है। तो कैंसिलेशन का तरीकाकार मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपने करना है। इसके अलावा कोई तरीकाकार नहीं, वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है जी, ये हो गया। अब हमने कर दिया राइड को स्टार्ट। ये स्टार्ट आ रहा था, स्टार्ट पे मैंने क्लिक किया, कस्टमर मिला, मैंने अराइव किया, कस्टमर मिला, हेलो आई हुआ, तो मैंने राइड को स्टार्ट कर दिया। राइड को स्टार्ट करने के बाद अगेन ये सब चीज़ आपके सामने आ रही है, वही स्क्रीन जिस तरीके से मैं अभी आपको ओपन करके स्वाइप अप करके दिखा रहा हूँ। स्टिल कॉल का ऑप्शन आ रहा है कि अगर आपको कॉल की ज़रूरत पड़ जाती है कस्टमर की तो आपको उसको कॉल कर देते हैं। लेकिन दूसरा जो चीज़ है वो क्या है? वेटिंग का ऑप्शन। वेटिंग क्या मतलब क्या है? रास्ते में अगर कस्टमर आपको कहीं पर रोक लेता है, जैसे कि परफेक्ट एग्जाम्पल है एटीएम के लिए बंदा रुका कि यार मुझे बस 2 मिनट दे, मैं एटीएम लगा कर आता हूँ। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो एटीएम में गया, आपने क्या किया, जैसे ही वो बाइक पे गया आपके, ठीक है जी आप एटीएम लगाएं, कोई मसला नहीं है। वेटिंग का ऑप्शन कंपनी ने आपको दिया, आपने वेटिंग पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने वेटिंग को ऑन कर लेना है।
तो अगर वो बंदा 5 मिनट लगा के आता है तो ये ऊपर जो 97 किराया लिखा हुआ है ना, ये ऑटोमेटिकली 102, 103, 104 जितना वो टाइम वेट कराएगा आपको उसके पैसे येंगो पे करेगा। तो ये बिल के अंदर ऐड हो जाएंगे। ठीक हो गया। आप उसकी लोकेशन पे पहुँचे, ये पॉइंट बी पे हम पहुँच के देखें एरो आपके सामने है। अब मैंने क्या करना है, इस राइड को कंप्लीट करना है। मैंने इसके ऊपर कंप्लीट पे स्लाइड किया। कंप्लीट करने के बाद ये लिखा हुआ है कैश एक्सेप्ट फ्रॉम पैसेंजर, मतलब पैसेंजर से कितने लेने, 97 रुपीज़ लेने हैं। मैंने 97 रुपीज़ लिए। यहाँ पे रेटिंग 5 स्टार की। हमारे कैप्टन ये गलती भी करते हैं कि 5 स्टार रेटिंग को फ़र्ज समझते हैं। अगर किसी कस्टमर ने आपके साथ कुछ गलत किया है, कोई भी इशू है आपको, आप उसकी रेटिंग 5 स्टार की जगह 4, 3 भी कर सकते हैं। जिस तरीके से कस्टमर आपकी रेटिंग को करता है आप भी कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अगर आपको ये चीज़ बता दी तो आप हर एक के ऊपर गुस्सा निकालना शुरू कर दें। ऐसे नहीं करना, बिल्कुल जेन्युइन रेटिंग देनी है और जेन्युइन रेटिंग लेनी है। ठीक हो गया। आपने रेटिंग क्लोज़ की, डन हो गया। ये राइड कंप्लीट होगी। अब देखिए ऊपर वाला पोर्शन ऑफलाइन वाला आ रहा है। अब मैं जब इसको दोबारा ऑनलाइन करूँगा तब जाके मुझे राइड अगली राइड मिलेगी, जैसे मैंने चेन राइड इसको बंद किया था। ये पूरी तफसील आ रही है इस राइड की। ये आप देख सकते हैं आराम सुकून से कि सर्विस फ़ी कितनी कटी है, सेल्स टैक्स कितना कटा है 4.7% सर्विस फ़ी, क्योंकि अभी फ़िलहाल ये अकाउंट मेरे ख़्याल से रिसेंटली मैंने फ्रेंचाइज को चेंज किया था तो शायद इसके ऊपर सर्विस फ़ी नहीं काट रही, या फ़िलहाल येंगो सर्विस फ़ी नहीं काट रही। तो नॉर्मली 5% तक या 4% तक सर्विस फ़ी कटती है, तो टोटल ये 9% कटता है। और नीचे है पार्टनर फ़ी। पार्टनर फ़ी याद रखिएगा कि वो फ्रेंचाइज़ की फ़ी होती है जिसके साथ आप काम कर रहे होते हैं। तो ये फ़ीस 3% ही रहेगी अनटिल के येंगो कुछ अनाउंस नहीं करता, तो ये 3% तक की फ़ीस होती है। टोटल ऑलमोस्ट आपके 12% पिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर के हिसाब से कट रहा है। कराची में कंफर्म कीजिएगा कि 17% शायद कट रहा हो। ठीक हो गया जी। तो इस तरीके से आपका ओवरऑल काम होता है राइड वगैरह का, कि आपकी रेटिंग वगैरह कैसे होती है। एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूँ, ये मैंने बटवे पे क्लिक किया, ये जो ग्राफ बने हुए आ रहे हैं छोटे छोटे, मैंने काम नहीं किया हुआ ना, तो मैंने इस ग्राफ पे वैसे रैंडमली क्लिक किया। अब देखिए ऊपर लिखा हुआ आ रहा है डे, वीक, मंथ। मैं वीक के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब देखें वीक के लिहाज से मैंने 5 जनवरी से 11 जनवरी तक मैंने थोड़ा बहुत काम किया था, 1-2 राइड की थी तजर्बे के लिए। तो ये देखें लिखा हुआ आ रहा है कि 6 तारीख को मैंने जो काम किया था 2 राइड्स की थी। एक राइड का किराया कितना बना था 89, एक राइड का कितना किराया बना था 203 रुपये। ये 89 वाली राइड वही राइड है जो कि मैंने अभी आपके सामने एज अ सैम्पल यूज़ की है। ठीक है। और इसमें एक एक चीज़ लिखी हुई आ रही, 97 टोटल कराया था और कितनी कितनी फ़ीस कटी है, पार्टनर फ़ी कितनी कटी है वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से आप राइड की हिस्ट्री को भी चेक कर सकते हैं कि क्या है। 2 राइड्स की थी, 2 राइड पे बोनस है 140 रुपये का, तो 140 रुपये का बोनस वॉलेट में आ चुका और वो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि ये बैलेंस के पोर्शन में ये 140 ऐड कर दिया गया और 112 रुपये मेरे वॉलेट में मौजूद है। मुकम्मल तफसील ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपने मुकम्मल देख लिया है तो इसको हर येंगो कैप्टन के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि 2026 के एंड तक ये वीडियो प्रॉपर्ली वर्किंग करेगी और कोई भी अपडेट होगी तो मेरे चैनल पे आपको मिलती रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि मेरा बोलना, मेरी कोशिश किसी ना किसी के लिए 5, 10 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार या जो बंदा येंगो पे काम नहीं कर रहा उसके लिए शायद लाखों तक की वीडियो ये बन जाए। तो बस जब आप कमाएँ तो दुआ ज़रूर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।